When I was a kid, I saw a dream that I loved, and a dream I lived as a reality. With the visionary at the helm, we ascended to the throne with the kingdom stretched worldwide. But all good things must come to an end. And when that gaffer stepped down, after his service to this club, that reality started turning into a crazy nightmare. From a chosen one who failed, to a Konzo who failed yes again, to a madman who tried his best but failed, to a baby-faced assassin who tried to restore the legacy but fell short, and a professor who was thrown under the bus as that nightmare gloomed and that dream turning blim fading to existence. And as another visionary hailing from the watery lands of Amsterdam, a professor who has a reputation of turning dust to gold, holds a trident and adores his horn, that dream lives again, that hope restores in the soul of that kid that the glory days will be back again. And when we dream on and on and on, as they walk down the tunnel, as they fill up the Trafford, for this heart has long awaited for the kingdom be restored. Thank you so much, Akhil, for writing these beautiful lines for our new manager, Eric Ten Hag. आई एम एब्सोल्युटली पम्प्ड अप और मेरे साथ साथ पूरा फैन बेस पम्प्ड अप है क्योंकि देखो यार जब भी एक नया मैनेजरियल चेंज होता है और एक ऐसा डायनेमिक मैनेजरियल चेंज होता है जो आपको एक होप देता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई आप क्यों पम्प्ड अप नहीं होगे। इस पोयम में हमने हमारे प्रीवियस स्ट्रगल्स को दिखाया, हमने हमारे ट्रांसफर फेलियर्स को दिखाया, हमने अपने मैनेजर को ना दी हुई गलत मतलब हम जो अपने मैनेजर्स को पावर नहीं देते हैं उन गलतियों को भी दिखाया। बहुत ही परफेक्टली रिटन पोयम थी ये अखिल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप अखिल की ओरिजिनल पोयम जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ऑल्सो यूनाइटेड हैव फाइनली अनाउंस्ड एरिक टेन हैग। कल रात में हमने लाइव स्ट्रीम कर ली है बट मैं थोड़ा सा ना आज मोरल बेसिस पे आपको टच करना चाहता हूँ कि देखो एरिक टेन हैग आ रहा है। अब ऐसा होगा कि हम हो सकता है पहले सीजन में कोई ट्रॉफी नहीं जीते, हम हो सकता है दूसरे सीजन में भी कोई ट्रॉफी नहीं जीते, बट मेरा आपसे एक ही मतलब मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि कायदे से आप ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि हम रियलिस्टिकली कुछ जीतेंगे। अगर हम इन 2 सालों में कुछ भी जीतते हैं, कोई भी ट्रॉफी जीतते हैं, तो वो एक बोनस होगी क्योंकि हमारी टीम अभी एक ऐसे फेज में जाने वाली है जहां हमें 7 से 8 से लगभग 10 प्लेयर चाहिए ही चाहिए। अब कल रात को ना दो बड़ी खबरें आई, एक तो थी एरिक टेनहैग की न्यूज कि कंफर्मेशन हो गया है, यूनाइटेड ने भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी। दूसरी न्यूज थी कि हैरी मैग्वायर को भाई डेथ थ्रेट्स दी जा रही हैं, बॉम्बिंग की भाई धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हें बॉम्ब से वो कर देंगे भाई, ये वो कर देंगे। आई डू नॉट एंटरटेन दीज काइंड ऑफ इल मैनर्ड बिहेवियर फ्रॉम द फैन बेस। और ये अगर आप कर रहे हो भाई तो आपके अंदर का इंसान मर गया है क्या, ऐसा क्या हो गया? चलो ठीक है, आपको गाली देनी है गाली दो, क्रिटिसाइज करना है करो, बट डू नॉट सेंड दैट थ्रेट्स टू द फैमिली ऑफ अ प्लेयर और इवन टू द प्लेयर। भाई क्यों करना है ये? व्हाई यू वांट टू क्रॉस दैट थिन लाइन? और दूसरी चीज ये है कि हैरी मैग्वायर के साथ जो होगा वो होगा, वो तो नया मैनेजर आके कर ही देगा ना। आप गाली वाली दे लो ना, गाली वाली देने में किसी को कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे गाली वाली कर लो, वो ठीक है, बट डेथ थ्रेट्स देना, कम ऑन यार, दैट्स टू मच। रेशियल अब्यूज, दैट्स टू मच। आप उसके गेम के लिए उसको क्रिटिसाइज करो, उसकी बुंड फाड़ दो, उसकी टैक्टिक्स वगैरह को हाईलाइट करो, उसकी इन गेम पोजीशन को हाईलाइट करो, बट भाई साहब ये जो आप कर रहे हो ना कि आप बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहे हो, ये करो वो करो, इट्स हाईली अनएक्सेप्टेबल। यहां पर कल जब कंफर्मेशन आ गया ना तो याप स्टाम का एक इंटरव्यू आया, याप स्टाम ने बोला कि हम जब भी कोई नया मैनेजर ज्वाइन करता है किसी भी क्लब को, हमेशा यही सुनते हैं कि बोर्ड ये कह रहा है कि वी विल गिव हिम द टाइम, वी विल गिव हिम द रिक्वायर्ड टाइम, वी विल गिव हिम द रिक्वायर्ड टाइम, बट वो रिक्वायर्ड टाइम कभी दिया नहीं जाता है ना। यूनाइटेड को ये गलती अब नहीं दोहरानी है जो उन्होंने मूरिनो के टाइम पे दोहराई, जो उन्होंने लुई वेनहाल के टाइम पे दोहराई, और इवन अगर मैं कहूं तो डेविड मॉयस के टाइम पे भी दोहराई थी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप हर साल या हर दूसरी साल में मैनेजर चेंज नहीं कर सकते। अगर आज लिवरपूल इतना स्टेबल है तो उसके पीछे वजह यह है कि वो क्लॉप की फिलॉसफी पे भरोसा करते हैं।
अगर सिटी इतनी रूथलेस है और इतनी सक्सेसफुल है पिछले 5 सालों में, जब से क्लॉप वो पेप आए हैं, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने पेप की फिलॉसफी पे भरोसा किया। और यहाँ पर अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपने मैनेजर की फिलॉसफी पे भरोसा करना पड़ेगा, रेदर देन बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग दी सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, जो कि हमारे द्वारा बनाए गए ही सुपरस्टार्स हैं एक्चुअली। अब पता है सबसे शॉकिंग बात मुझे इस सब में क्या लगती है, कि हैरी मैग्वायर का इंटरव्यू नहीं आया अपॉइंटमेंट के बाद। मैच के बाद भी हैरी मैग्वायर कभी इंटरव्यू नहीं आता है। मैं अक्सर पिछले स्पेशली पिछले 8 हफ्तों से देख रहा हूँ, पिछले 8 गेम वीक से, कि हर मैच के बाद डेविड डेया का पोस्ट मैच इंटरव्यू आता है। हर मैच से पहले डेविड डेया के बारे में बात की जाती है, डेविड डेया से बात की जाती है। और आज अपॉइंटमेंट के बाद भी डेविड डेया से ही इंटरव्यू लिया गया ना। अगर हर चीज डेविड डेया कर रहा है, तो हैरी मैग्वायर के पास क्या सिर्फ नाम का आर्म बैंड है क्या? मुझे कोई चीज ये क्लियर करके बताए। देखो, अगर किसी टीम का कोई कैप्टन है, तो आई थिंक पहला रिएक्शन उस कैप्टन का ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर किसी टीम का कैप्टन मैच में खेल रहा है, वो बेंच पर भी नहीं है, वो पूरे 90 मिनट खेल के आ रहा है, तो उसका क्यों नहीं इंटरव्यू लिया जा रहा है? क्यों एक गोलकीपर का इंटरव्यू वीक आफ्टर वीक लिया जा रहा है? क्यों हैरी मैग्वायर को मीडिया के सामने नहीं बैठने दिया जा रहा? क्यों? इसका रीजन क्या है? नया मैनेजर आ रहा है, नई फिलॉसफी लेकर आ रहा है, नए प्लेयर्स भी लेकर आएगा, और पुराने प्लेयर्स पे गाज गिर सकती है। तो कौन से वो ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि अपने ऊपर गाज गिरवा सकते हैं? सबसे पहला नाम भाई मैं क्लियर कर दूं कि रोनाल्डो की गद्दी को खतरा नहीं है। रोनाल्डो के लिए पास्ट में भी एरिक टेन हैग बहुत ही ज्यादा तारीफों के पुल बांध चुके हैं। जब वो आयक्स और युवेंटस का मैच होने वाला था, तब भी भर भर के भाई, थाली भर भर के, कढ़ाई भर भर के, कैनिस्टर भर भर के एरिक टेन हैग ने रोनाल्डो की तारीफ की थी। और रोनाल्डो की एज भले ही 37 हो चुकी है, बट रोनाल्डो का वर्क रेट टीम में बाकी सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में, जो कि एज अ नंबर 9 खेलना चाहते हैं, उनसे 100 गुना बेटर है। एरिक टेन हैग लाइक्स टू कीप हिज प्लेयर्स इन अ शेप, जहां वो सब कुछ ऑफर कर पाए, फिजिकली फिट हो। एंड रोनाल्डो को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि एरिक टेन हैग के पास कोई भी एक वजह होगी क्यों वो उसके सिस्टम में फिट नहीं होंगे। ऑल्सो अगर आप सेबेस्टियन हालेर को देखोगे, तो सेबेस्टियन हालेर इज ऑल्सो अ नंबर 9 हु इज अ टारगेट मैन इन दैट आईएक्स सेटअप। तो मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो के बारे में जो भी कोई घबरा रहे हैं कि रोनाल्डो को क्या होगा, ऐसा वैसा, रोनाल्डो चला जाएगा क्या टेन हैग के आने के बाद, नहीं। अगर मैं फुटबॉलिंग टर्म्स में बात करूं, तो रोनाल्डो कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं मैनेजरियल सेटअप के हिसाब से बात करूं, तो भी रोनाल्डो को कहीं नहीं जाना है। लेकिन अगर यूनाइटेड टॉप 4 सिक्योर नहीं कर पाती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रोनाल्डो माइट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि अरे भाई एरिक टेन हैग आ रहा है, डॉनी वेंडबी की किस्मत चमक जाएगी। बट आई स्टिल फील कि डॉनी वेंडबी से ज्यादा फ्रेड को फायदा होगा एरिक टेन हैग के आने का। क्यों? क्योंकि एरिक टेन हैग का सिस्टम अगर मैं बात करूं, तो एरिक टेन हैग के सिस्टम में एक प्रॉपर नंबर 6 खेलता है, एक खेलता है नंबर 8 जो कि बॉक्स टू बॉक्स है, और एक खेलता है नंबर 10 आपका। तो आपके पास नंबर 6 के लिए आपको एक नहीं दो साइनिंग करनी पड़ेंगी। अब आप कमारा को लेकर आ सकते हो, आप साथ ही साथ शोमानी को भी टारगेट कर सकते हो, आप हाइदारा को लेकर आ सकते हो, इवन आप एनडीडी या डेक्लन राइस या फिर केल्विन फिलिप्स को भी टारगेट कर सकते हो। खबर ऐसी आ रही है कि डेक्लन राइस इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एज वेल एज फॉर एरिक टेन हैग। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसकी गारंटी अभी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये कोई रिलायबल सोर्स की तरफ से न्यूज नहीं आई है। किसी भी टीयर 1 सोर्स ने ये चीज को रिपोर्ट नहीं किया है। हाँ, बहुत सारे टीयर 1 सोर्सेज ने किया है कि डेक्लन राइस इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट किसी ने भी ये नहीं बोला कि टॉप प्रायोरिटी है ही है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर डॉनी वेंडबिक के फ्यूचर की बात करूं, तो हाँ, डॉनी वेंडबिक को एक मौका मिल रहा है वापस से अपना यूनाइटेड करियर एक तरह से शुरू करने का। रिवाइव की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि चांस ही नहीं मिला, तो रिवाइव कहां से होगा शुरू करने का। तो एरिक टेन हैग के सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि डॉनी वेंडबिक को जगह बनाने के लिए दे सकता है? तो आई थिंक अगर ब्रूनो अपना परफॉर्मेंस अप नहीं करते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस अगर पोस्ट मैच रिएक्शन में जो बोलते हैं अगर वो नहीं दोहराते फील्ड पे जाके, तो हो सकता है डॉनी वेंडबी को हम ब्रूनो फर्नांडिस के रोल में देखें। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वो नंबर 8 में भी खेल सकता है, वो डबल पिवट में भी खेला था आईएक्स के लिए अंडर 10 हैग, बट उसका बेस्ट गेम जो निकल कर आया था, वो नंबर 10 और सेकंड स्ट्राइकर के रोल में ही निकल गया था इन दैट सीजन व्हेन आईएक्स रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। ऑल्सो अब यहाँ पर रेशफोर्ड का क्या होगा, यहाँ पर लूक शॉ का क्या होगा, यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने का क्या होगा, यहाँ पर एरोन वैन बिसाका का क्या होगा, यहाँ पर आपके जो बाकी फ्रिंज प्लेयर्स हैं जैसे मार्शियल, इनका क्या होगा? तो देखो, पत्ता तो कटने वाला है। मार्शियल
I don't think that will stay at Manchester United. Paul Pogba is for sure leaving. Jesse Lingard is leaving. Mata is leaving. Matic is leaving. You might even see, Rashford leave the club अगर चीजें नहीं सुधरती हैं और अगर उसको प्लेइंग टाइम नहीं मिलता है तो, क्योंकि वो अभी एज के उस पड़ाव पे है जहां उसको प्रॉपर प्लेइंग टाइम चाहिए। ऑल्सो अब यहां पर कवानी भी जा रहे हैं तो आपके पास 8 प्लेयर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आपके पास अच्छी खासी जगह है। अब हर एक टॉप टियर जर्नलिस्ट एक ही चीज रिपोर्ट कर रहा है कि यूनाइटेड आर टारगेटिंग अ सेंटर बैक, अ सीडीएम, अ राइट बैक एंड अ नंबर 9 एंड अ राइट विंग एज वेल। तो यहाँ पर यूनाइटेड को डेफिनेटली एक राइट विंग चाहिए, क्योंकि सेंचो को जिस चीज के लिए लेकर आए थे उससे ठीक ऑपोजिट चीज करवा रहे हैं। वो उसको लेफ्ट विंग पे खिलाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर राइट विंग के एरिया में एक तो आपके पास एंथनी है। Eric Ten Hag loves Brazilian players. Anthony is a top player for him at Ajax, but अगर वाकई में आपको फ्लेयर वाला प्लेयर चाहिए और एक डायरेक्ट आउट एंड आउट राइट विंग चाहिए, रफीनिया इज वन ऑफ दैट ऑप्शन जिसके लिए आप जा सकते हो। अब रफीनिया एक तो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर है, दूसरा इज एन आउट एंड आउट राइट विंगर, तो एक मेरे हिसाब से एक अच्छी एडिशन रहेगा। बट एंथनी की एडिशन भी बिल्कुल फैंटास्टिक एडिशन रहेगी। साथ ही साथ जूलियन टिम्बर आयक्स के जो प्लेयर हैं उनको हम एज अ सेंटर बैक ला सकते हैं। नाउ आयक्स इज आस्किंग 60 to 70 मिलियन, ठीक है ना। अब 60 to 70 मिलियन भाई अगर हम एक सेंटर बैक पे खर्च कर रहे हैं तो व्हाई वुडंट आई गिव चांस टू एक्सेल टवांजे भी। ही इज एन एकेडमी ग्रेजुएट। उसके बाद हमारे पास ईथन लाइड है, हमारे पास एडन मैंगी भी हैं। और अगर मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं तो ठीक है, बिल्कुल टिम्बर लेकर आओ, बट एक बार को जरा टुमोरी पे भी नजर मारो, ठीक है ना। उसकी भी कहानी एक बार जज कर लेते हैं कि क्या वो हमारे सिस्टम में फिट बैठेगा या नहीं। और देखो एट द एंड ऑफ द सीजन या फिर एट द एंड ऑफ द विंडो, प्लेयर वही आना चाहिए जो एरिक टेन हैग को अपने सिस्टम में सही से फिट करता दिखेगा। यहाँ पर हम भेड़िए वो भेड़ चाल नहीं चल सकते कि अरे सब इस प्लेयर के पीछे जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे। टेनहैग के साथ बैठो, डिस्कस करो कि क्या ये प्लेयर वाकई में हमें इंप्रूव करेगा, क्योंकि अब वो वाली गलतियां नहीं दोहरानी है जो एरिक जो मोरिनो के टाइम पे दोहराई या सोल्जर के टाइम पे दोहराई या फिर लुई वेनाल के टाइम पे दोहराई। क्योंकि अब हमारे पास वक्त की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि हम थोड़ा भी रिलैक्स होकर बैठ पाए। यहाँ पर लिवरपूल इस सीजन क्वाड्रुपल कर सकती है भाई, गुद्दी लाल हो जाएगी हमारी अगर लिवरपूल 20 टाइटल जीत गया और अगर उन्होंने क्वाड्रुपल या ट्रेबल भी जीत लिया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर सिटी सीजन चैंपियंस लीग जीत गई तो कब जागोगे भाई, कब जागोगे मोहन प्यारे। अब क्या बिल्कुल ही कपड़े उतरवा के ही मानोगे क्या पब्लिकली, क्योंकि फैन बेस को तो तुम नंगा करवा ही रहे हो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड मेंबर्स, और क्या करवा के मानोगे। यहाँ पर कल्चरल जो वैल्यूज है ना कि अरे एरिक टेन हैग प्रीमियर लीग में मैनेज नहीं किया, एरिक टेन हैग की फिलोसफी अलग है, एरिक टेन हैग का प्लेइंग स्टाइल अलग है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस क्लब हैज गॉट नो फिलोसफी, नो प्लेइंग स्टाइल, नो स्ट्रक्चर। तो नया मैनेजर जो आ रहा है वो अपनी फिलोसफी इनहेरिट करेगा और ये गंडवे हमारे जो जो लेजेंड्स हैं इनको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। लेट द गाय वर्क, डू नॉट रिप हिम अपार्ट इन द मीडिया, एंड आई अर्ज ऑल द यूनाइटेड फैंस to shut their mouth. And if you want to criticize anyone, criticize the players for fuck's sake for the next 2 years. Do not criticize the manager. Because it took Klopp 3 years before a proper identity was being restored in the Liverpool dressing room and in the Liverpool's playing style. तो यहाँ पर थोड़ा संयम बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद हम डिमांड कर सकते हैं कि भाई एरिक टेन हैग, गंजू चाचा, अब दिखाओ मुझे तुम्हारे पास क्या है फुटबॉल खिलाने को। और अब अगर तुम डिलीवर नहीं करोगे तो तुम्हारे सर पर लटकेगी तलवार। यहाँ पर उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब 4 साल का ही हो गया बेसिकली, क्योंकि उसमें एक ईयर का एक्सटेंशन भी है। तो देखते हैं क्या होता है टेनहैग के अंडर। आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि खुश हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी गांड फट चुकी है, और मैगवायर तो खासकर अभी फटे पे होगी, क्योंकि देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट हैरी मैगवायर विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द कैप्टनसी, एंड वो जरूरी भी है। when the armband will be taken from Harry Maguire, he will be dropped, and that's what I want to see. I don't want to see substandard players getting minutes after minutes after minutes. Now, you know what? What is the main reason why I'm so happy for Eric Ten Hag joining United? It's because he developed the youth very well. आप आईएक्स की टीम उठाकर देखो, आप आईएक्स के प्लेयर्स उठाकर देखो, उसने यूथ प्लेयर्स को कितना अच्छे से डेवलप किया है। हमारी एकेडमी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, गर्नाचो, हमारी एकेडमी में चार्ली मकनील है, हानिबल मजाबरी है, जेम्स गार्नर ऑन लोन है, टेडर मैंगी ऑन लोन है, ईथन लायड ऑन लोन है। इतने सारे प्लेयर्स जो हमने लोन पे भेज रखे, इवन एक्सेल टवांजी भी इज ऑन लोन। वो सारे प्लेयर्स जब वापस आएंगे तो मुझे ये देखना है कि एरिक टेन हैग उनमें से
क्या प्रोड्यूस करके हमें दे सकता है, क्योंकि हर प्लेयर आप ट्रांसफर मार्केट में जाकर नहीं ला सकते। कुछ प्लेयर्स आपको एकेडमी से भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एकेडमी आपकी है इस लायक कि आपको उस प्रोफाइल का प्लेयर प्रोवाइड करवा सकती है। अब हाथ में वो मैनेजर के है कि वो उन प्लेयर से किस लेवल की परफॉर्मेंस निकलवा के लेकर आ सकता है। आई बिलीव इन बॉल्ड सुप्रीमेसी। नाउ मैनचेस्टर इज ऑफिशियली बॉल्ड। अब ये देखना है कि डार्बी में कौन सा टकला जीतेगा। खैर, टकले के मामले में तो एरिक टेन अब टकलेपन में पेप गार्डियोला को बिल्कुल कंपटीशन देंगे, बट क्या वो फुटबॉल पिच पर पेप गार्डियोला और यर्गन क्लॉप या फिर थॉमस टूखल, अगर थॉमस टूखल रुकते हैं तो चेल्सी में, उनको कंपटीशन दे पाएंगे या नहीं अगले आने वाले 1 डेढ़ साल के बाद, वो देखने वाली बात होगी। बट मैं फिर से आखिरी में जाते थे यही बात कहूंगा कि फैन बेस को अपनी होप्स रियलिस्टिक रखनी पड़ेंगी। वो छप्पर फाड़ के डिमांड नहीं कर सकते कि अरे ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, या ये भी साइन कर लो, ये भी साइन कर लो। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक विंडो में 8 से 9 प्लेयर लाना इज नॉट पॉसिबल। वो ओवर 3 विंडो या 4 विंडो ही हो पाएगा। बट हमें एक सटल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी फॉर श्योर। हमें एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल एटलीस्ट देखने को मिलेगी, जिसको डेवलप होने में ऑब्वियसली बात टाइम लगेगा। बहुत सारे गेम्स ऐसे होंगे जहां हमारे कपड़े उतरेंगे, बहुत सारे ऐसे गेम्स होंगे जहां हम सामने वाले को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन हमारा एक ही काम है, टू स्टैंड बाय आवर न्यू मैनेजर। एंड दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग that a real football fan must do if he's supporting a club. I'm not asking the fans who are supporting a player, because for them club will never mean anything. But a person who starts supporting a club, your primary duty is to stand by your manager, not by the players, because the manager is the one who will change the philosophy, who will change the identity, and who will eventually lead you to the better days. Players are just there to earn the money, क्योंकि चाहे अगर मैं इस वक्त पे यूनाइटेड की एकेडमी की भी बात करूँ ना, तो भाई इट्स नॉट फुल ऑफ प्लेयर्स जो कि पैशनेट है क्लब के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स उनमें से ऐसे भी हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट व्हेन यू आर कमिंग थ्रू द एकेडमी, तो रिस्पेक्ट द बैज, रिस्पेक्ट द sacrifices that the legends of the previous years made during their playing days. तो बस इतनी सी कहनी थी मेरी इस टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। वी आर वेरी क्लोज टू 10 20 के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड टिल देन, we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.